हेलो जी। वेलकम टू टैट वाला टीचर। आज बात करने वाले हैं सी टेट कैसे पास करें। यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हर बार का आंकड़ा कहता है कि 23 लाख विद्यार्थी, शिक्षार्थी, परीक्षार्थी, 23 लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और इसमें से मात्र 2.5 से 3 लाख लोग ही इस एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं। तो फिर जो यह बाकी का आंकड़ा है, जो बाकी के लोग हैं, वह इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते। वह लोग दोबारा से इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम की फ़ीस भी काफ़ी हाई है। दोबारा दोबारा से मेहनत क्यों करते हैं लोग और क्यों दोबारा से इसमें बैठना पड़ता है? क्या सही से तैयारी नहीं कर पाते कि एक बार में ही आपका एग्ज़ाम है जो है पास हो जाए? इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि हो सकता है कि आप अगले 2 महीने आपके एग्ज़ाम की तैयारी करें, पूरे 60 दिन आप दिन के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे निकालें। इतना सारा समय देने से पहले सी टेट को कैसे पास करें, ऐसी 1-2 वीडियो देख लिया करो। सभी लोग आपको गुमराह नहीं करते हैं, कुछ लोग ठीक भी बताते हैं आपको, और कहीं से आपको कोई क्ल्यू मिल जाए तो उसमें दिक्कत भी क्या है। अगर 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो आपने देख ली तो आप हर दिन जो आपके 4-4 घंटे पढ़ाई को दोगे, उसमें क्या पता वो अकेली वीडियो ही 50% काम कर दे। तो इसलिए ऐसी वीडियो एक आध देख लिया करो। तो देखिए, सी टेट क्वालिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ही करना है, आपको ही पढ़ना है। कोई भी आपको सिर्फ बता सकता है कुछ बातें या गाइड कर सकता है, ठीक है। आज वैसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला हूँ। मेरा अभी दिसंबर 2024 वाला सी टेट मैंने पहली बार दिया था और मेरा पहली बार में ही क्वालिफाई हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि जो जो बातें मैंने फॉलो की हैं, जो जो मुझे लगा है, वह आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि कोई भी मेरा भाई बहन, मेरा दोस्त ऐसा ना हो कि वह फॉर्म भी भरे और उसकी काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ भी जाएं और रिजल्ट में फिर उसके 90 नंबर न आए और वह डिसक्वालीफाई माना जाए। तो इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी बातचीत को कि कैसे करें सी टेट एग्ज़ाम को पास। सबसे पहली बात तो कि यह पता होना चाहिए कि यह एक क्वालिफाइंग नॉलेज का एग्ज़ाम है, यानी कि 150 में से आपको 90 नंबर लेकर आने होते हैं। अभी जो गवर्नमेंट के अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें कट ऑफ लगती है, जिनमें 100 में से अगर आपके 72 मार्क्स आए हैं और किसी के 73 हैं और किसी के 74 हैं, तो लिस्ट मान लीजिए 73 पर आई और आपके 72 थे, तो फिर 73 नंबर वाले और 73 से ऊपर वालों का सिलेक्शन हो गया और 72, 71, 70 वालों का नहीं हुआ। अगली बार फिर ऐसा ही एग्ज़ाम हुआ, आपके 74 मार्क्स आए, किसी के 75 आए, किसी के 76 आए और फिर 76 वालों का सिलेक्शन हो गया, 74 वाले रह गए, 75 वाले रह गए। यह ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। इस एग्ज़ाम में क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि जिसके 90 नंबर आ गए, एक्चुअली यह 60% है, 60% है 150 मार्क्स का, और यह 90 नंबर बनते हैं 60% निकालें तो जिस भी व्यक्ति के 90 नंबर आ गए उसका यह एग्ज़ाम पास हो गया। और 90 नंबर की भी उतनी ही वैल्यू है और जिसके 150 नंबर आए हैं उसकी भी उतनी ही वैल्यू है एग्ज़ाम के व्यू से। उसको भी जो फाइनल एग्ज़ाम होगा टीचिंग का, उसमें बैठने दिया जाएगा और 90 नंबर वालों को भी सेम उसी तरह बैठने दिया जाएगा। हालांकि उतना बढ़िया है जितना आप अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं, लेकिन 90 नंबर ही लाने होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम की मार्क्स कटिंग इसमें नहीं होती। आप बेसिक से 30 क्वेश्चन इसमें गलत कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो फिर भी इसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कटेगा। ये बातें जाननी काफ़ी ज़रूरी होती हैं। इसके बाद अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो उसके बाद जो मॉक टेस्ट होते हैं या जो PYQ होते हैं वे काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो फिर आपके सामने 150 क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में, और अगर आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है लेकिन आपने अगर एक बार भी मॉक टेस्ट नहीं लगा कर देखा है तो फिर आपको टाइम मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत होगी। बेशक से आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हों, लेकिन अगर आप मात्र 100 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए एग्ज़ाम में
और आपको काफ़ी अच्छा उसमें से आता भी था। तो फिर 50 क्वेश्चन तो आपके रह गए, तो आपका रिजल्ट तो फिर 100 में से निकलेगा। बेशक से आपका 100 में से 80 या फिर 85 क्वेश्चन ठीक हों, जो एक बड़ा आंकड़ा है, फिर भी आपका एग्ज़ाम पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि 150 में से 90 नंबर लेकर आने होते हैं और आपके तो फिर भी 85 आए। कोई नहीं देखेगा कि आपने अटैम्प्ट सिर्फ 100 किए थे, आप 150 नहीं अटैम्प्ट कर पाए थे। तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट का ये फ़ायदा है लगाने का कि आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। अगर आप अभी से एक दो मॉक लगा कर देख लेते हैं, टाइम लगाकर, स्टॉप वॉच लगाकर, तो फिर आपको एस्टिमेट हो जाएगा कि हाँ, मेरे इतने क्वेश्चन मैं अभी कर पा रहा हूँ इस टाइम में। जितना आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलता है, 2.5 घंटे मिलते हैं, उतने ही आपको टाइम में एक बार लगा कर देख लेना है। बेशक से आप 10 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा कर देख रहे हैं, तो यह काफ़ी आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह कहता है कि आपके एग्ज़ाम में एक बड़ा हिस्सा 30 नंबर सीडीपी के, और फिर 15 नंबर आपके हिंदी की पैडागोजी और 15 नंबर आपकी इंग्लिश की पैडागोजी, ये हो गए 60 नंबर मिलाकर। और इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, आपका एसएसटी है, आपका साइंस है या फिर आपका ईवीएस है, उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा पैडागोजी का आता है। तो सीडीपी और पैडागोजी एक बड़े हिस्से में आ रही है। तो अगर आपको सीडीपी का मैटर आपको समझ में नहीं आता है, आपको सीडीपी समझ में नहीं आती है, तो फिर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने सीडीपी को समझ लिया तो फिर यह एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप पहली बार में इस एग्ज़ाम को पास कर देंगे, या जो अब की बार एग्ज़ाम होना है आप इसको आसानी से पास कर देंगे। जो सीडीपी है वह समझ पर आधारित है, सीडीपी अंडरस्टैंडिंग बेस है। अगर आपने सीडीपी को समझ लिया तो फिर आपको सीडीपी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। सीडीपी समझने की चीज़ है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी भी होती हैं, कुछ थ्योरी समझनी होती हैं, बाकी यह सारी समझ पर आधारित होती है। इसलिए कहा गया है कि जो सीडीपी है वह अंडरस्टैंडिंग बेस है, रटने की वह चीज़ नहीं है। सीडीपी बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है, बच्चे का विकास कैसे होता है, इन्हीं बातों पर मुख्यतः आधारित होती है। तो समझने की यह सब्जेक्ट है, इसको समझकर इस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। जो सीडीपी के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, उनमें जो ऑप्शन होंगे उनमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जिसको आप कह सकें कि यह बिल्कुल सही है। नहीं, जो इन चारों में से सबसे सही है वह आपका सही जवाब होगा। और हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में वह गलत हो, क्योंकि जो बाकी ये 3 बच गए आपके ऑप्शन, वे उससे सही हो। यहाँ पर ऐसा है कि जो सबसे सही है वह ही सही माना जाएगा, क्योंकि यह अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। ऐसा नहीं है कि वर्ड के हिसाब से हमने देख लिया। ठीक है। इसके बाद पावर ऑफ सीडीपी हमने जान ली कि यह एग्ज़ाम को पास भी करवा सकता है और यह आपके एग्ज़ाम को फेल भी करवा सकता है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि अभी तैयारी कैसे करनी चाहिए। आपको तैयारी आपके हिसाब से ही करनी चाहिए, जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं आपको वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आपको पेपर के पास वाले दिनों में जाकर मैराथन्स भी कर लेने चाहिए। जैसे आपने सीडीपी काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, आपने इसको 1-2 महीने पढ़ा है, तो फिर एग्ज़ाम के पास वाले टाइम में जाकर आपको इसकी मैराथन कर लेने चाहिए। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है सीडीपी, तब भी आपके लिए है रामबाण साबित होगी। और सिलेबस तो हमने हर वीडियो में बताया है कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि ये 50% हिस्सेदारी अपनी निभाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये सारी बातें थी जो आपके एग्ज़ाम को पास करवाने में आपकी सहायता करने वाली हैं। कोई और डाउट है तो बता दीजिए। टैट वाला टीचर, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर बता दीजिए। और सच बताऊं तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है, इसको क्वालिफाई करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक एक हफ्ता तैयारी करके इसको पास कर लिया। क्योंकि यार देखो, हम अपनी बीएड में, जेबीटी में, डीएलएड में जो चीज़ें पढ़ते हैं उन्हीं में से आता है आपका सीटेट का एग्ज़ाम। अभी हमने कुछ तो पढ़ा ही होगा, हमने पेपर भी तो अपने दिए हैं, तो उसी में से आता है आपका सीटेट का एग्ज़ाम। और मैं तो बताऊं, मैंने तो बीएड के पहले साल में ही
जो सबसे पहले सीटेट आया मैंने उसी को पास कर लिया। उसके बाद मेरे बीएड के एग्ज़ाम हुए थे और उससे पहले ही मैंने सीटेट को पास कर लिया। तो मेरे तो एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे उस टाइम तक बीएड के। आपके तो हो सकता है एग्ज़ाम हो चुके हों, आपका टीचिंग कोर्स कंप्लीट भी हो चुका हो। तो आपको जितना कुछ आता है वह आपके लिए काफ़ी सहायक होने वाला है। दिक्कत नहीं लेनी है। सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा है कि कई लोग तो 1 महीना पढ़कर निकाल लेते हैं, कई लोग 2 महीने पढ़कर, और कई लोग 4-4 5-5 अटैम्प्ट भी दे चुके होते हैं तब भी नहीं निकलता है। तो उनका भी कसूर नहीं है, उनके समझ में नहीं आया ये पैटर्न ही ऐसा है। तो जो जो बातें मैंने बताई हैं इनको आपको ध्यान से एक बार देखना है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या फिर आप वीडियो को दोबारा से एक बार देख लें, आपके लिए काफ़ी सहायक होने वाला है। तो टेट वाला टीचर पर काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी जिन्हें बता रखा है कि एग्ज़ाम कैसे पास करें, और काफ़ी सारी क्लासेज भी मिल जाएंगी थ्योरीज की भी, और आपकी अदर क्लासेज भी आपको मिलने वाली हैं। तो आपका कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। और मोटिव यही रहता है टेट वाला टीचर का कि आपका एग्ज़ाम इस बार में ही पास हो जाए, ताकि आप मेंस की तैयारी कर सकें और इस एग्ज़ाम को आप पास करके अपने पास रख लें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।